एकदा गोटे भूत बाटबणा होई जंगल बुलुथिला। से बुली बुली थकी जाई गोटे जगार रहीगला। अरे मु 2 दिन हेबो ए जंगल रे फसी जाइछि ओ घर को जीवा बाट पाउनी। जदि एपरि आउ किछि दिन एठारे रुहे ताहले मु मरिबाटा फाइनल होई जिवो। अरे एबे तो राति होई आसिलानी, तेणु मते केउठी गोटे गुंफा देखी राति कटेइबाकू पड़िबो ओ ता पर दिन घर को फेरिबा रास्ता खोजिबाकू पड़िबो। एपरि कही भूत जंगल रे गोटे गुंफा खोजिबारे लागिला ओ खोजी खोजी शेषरे गोटे गुंफा पाइगला। हेले से देखिला से गुंफारे प्रथमरु ही गोटे हाथी रहुछि। तेणु भूत कहिला, अरे ए हाथी मु 2 दिन हेबो घर को जीवा पाई बाट पाउनी, तेणु मते आजि रातिटा एइठरे रहिबाकू दे, मु काली सखाळे एठारु पळाइबी। एहा सुनी हाथी मने मने भाबिला, अरे ए भूत मानंकु भरोसा नहीं, कारण एमाने जन्मरु ही बेईमान। मो जदि ए भूत को एइठारे रखुची ताहले से मोठारु ए गुंफा छड़ाइबाकू चेष्टा करिबो, तेणु ताकू एठारु विदा करिबाकू पड़िबो। एपरि भाबी हाथी कहिला, अरे ए भूत तू एठारु पळा, कारण एठारे मोर स्त्री पिला छुआ रहुचंती ओ तू जदि एठारे रहू ताहले आमको जागा धरिबो नाही। एहा सुनी भूत जानी पारिला जे हाथी ताकू मिछ कहूची बोली। तेणु से कहिला, अरे हाथी मु तते भलरे कहिली एठारे रहिबा पाई, हेले तू मते एठारे न रखी मिछ कथा कहूचु, तेणु तू ए भूल रो दंड पाइबू। तू मते तोरे घरे रखिबाकू देइनु, एबे देख मु तो पिठीरे घर करी किफरी रहूची। भूत एपरि कही निजर शक्ति माध्यमरे हाथी पिठीरे गोटे घर करने सह तार 2टी डेणा बाहर करदेला, जहा फल हाथी एबे उड़ी पारिबो। ए हाथी आजि ठारु तू मोर गोलाम, तेणु मु तते जहा कहबी मानिबू, नहले तते गोटा चोबाई चोबाई खाई जिबी। मालिक तमे मते जहा कहबो जेपरी कहबो ओ जेमिति कहबो मो करिबा पाई राजी अछि। हौ एबे मते कुह मो तुमर की सहाय्य करि पारे। अरे हाथी मते जोरे भोक लागुची, मु 2 दिन हेबो किछि भी खाइनी, तेणु तू जा मो पाई किछि खाद्य नै कि आसीबू, मु खाइबी। एहा सुनिबा मात्रे हाथी सेठारु उड़ीकी पळाई आसिला ओ खाद्य खोजिबारे लागिला। से खाद्य खोजु खोजु देखिला गाँव गोटे कुकुड़ा चरुछि। एहा देखि से कहिला, अरे एठारे गोटे कुकुड़ा अछि, जाउछि याकू नै जिबी, मालिक खाइबे। एमितिरे बहुत राति हेलानी, एते रातिरे आउ खाद्य मिलिबो नाही। एपरि कही हाथी आसी कुकुड़ा नै सेठारु पळाइला। से कुकुड़ार मालिक संजय सेठारु किछि दूर थिला। से देखिला तार कुकुड़ा को गोटे हाथी उड़ीकी नेकी पळाइला। से एहा देखि बहुत आश्चर्य होई कहिला, अरे ये की प्रकार हाथी जे आकाश रे उड़ी पारुची ओ तास मांस खाइबा पई कुकुड़ा नेउची। मु तो एभलिया हाथी मो जीवन रे देखि नथिली। अरे ये हाथी को देखि मो मन रे गोटे उपाय जुटुची। मु जदि ये हाथी को धरी वैज्ञानिक मानन को देई देबी ताहले मते बहुत टंका मिलिबो, तेणु मते ए हाथी केउठी रहउची जानिबाकू पड़िबो। एपरि कही से रहिला ओ ए पाखरे हाथी कुकुड़ा नेई भूत पाखरे पहुँची गला ओ कहिला, अरे मोर मालिक देखो मो तुम पाई गोटे कुकुड़ा नै कि आसीची, एबे तुमे ए कुकुड़ा को खाई तुमर भोक मेंटाओ। भूत गोटे कुकुड़ा को देखि बहुत जोरे रागी गला, कारण से 2 दिन हेबो किछि भी खाई नथिला। तेणु ए गोटे कुकुड़ा रे तार पेट पुरिबो नाही। हई रे मूर्ख हाथी, तोर कोनो साधारण ज्ञान नाही। मु तते कहितिली 2 दिन हेबो किछि भी खाइनी, तेणु तू बहुत खाद्य आनी थांतु, हेले तू गोटे कुकुड़ा नै कि आसीचु। ए कुकुड़ारे मोर अधे भी पेट पुरिबो नाही, तेणु तू जा ओ अनेक खाद्य नै कि आस। एहा सुनी हाथी पुणी थरे खाद्य आनिबा पाई पळाई आसिला ओ पूर्वथर परी गाँव रे पहुँची देखिला बहुत किछि कुकुड़ा चरुछंती। हेले से जानि नथिला एहा संजयर गोटे चाल बोली। एते सारा कुकुड़ा को देखि हाथी खुशी रे कहिला, अरे वाह एका संगरे एते कुकुड़ा, जाउछि मु ए कुकुड़ारू अनेक कुकुड़ा नहीं मो मालिक को देबी ओ से कुकुड़ा देखी बहुत खुशी हेबे।
ए दृश्य संजय लुचिकी देखी कहिला, हौ रे पुओ, केते कुकुड़ा नेबा कथा एबे नेइकी जा, काहींकि ना मु तोर पछे पछे तोर घर पाखकू जीवी ओ सेठारे पहुँची तते नेई वैज्ञानिक को देवा सह तोर परिवार को मध्य धरी आनिबी। एपरी कहुथिबा बेले हाथी सेठारू उड़ी उड़ी आसी बहुत कुकुड़ा नहीं पलाइला। यह देखि संजय हाथीर पिछा करिबारे लागिला ओ से पिछा करी करी जाई हाथी रहुथिबा गुंफा पाखरे पहुँची गला ओ सेठी पहुँची कहिला, अरे शेषरे मु पहुँची गली हाथी रहुथिबा गुंफा पाखरे। एबे खाली गुंफा भीतर को जीवी ओ लुचिकी हाथी ऊपर नजर रखिबी ओ तापरे आसी वैज्ञानिक माननकु कही टंका नेबी। ओ ए पाखरे हाथी कुकुड़ा नहीं पहुँचवा परे भूत खुशी होई कहिला, धन्यवाद हाथी, एते बड़ करे गोटे भल काम कलु, एका साथी रे बहुत सारा कुकुड़ा आनिलु। एबे मु एसबु कुकुड़ा खाई मोर पेट पुराइबी। एसबु कथा संजय गुंफा बाहरु शुणी कहिला, आरी से गुंफा भितरे आउ एक मनीष मो आगुरु पशि जाइछि ना कोन ओ हाथी की बंधन करी रखिदेला कि, तेणु मते शीघ्र जाई देखिबाकू पड़िबो ओ हाथी को मो आबद्धरे रखिबाकू पड़िबो। एपरी कही संजय गुंफा भितरकू पशिला ओ देखिला प्रकृत रे गुंफा भितरे कौनसी मनीष नाही बरं गोटे भूत अछि। यह देखि संजय बहुत जोर डरीगला ओ कहिला, अरे भूत, ये भूत भाई दयाकरी मते छाड़ी दे, मु भूल या भीतर को पलाई आसीची, तेणु मते मारिनी, घरे मोर स्त्री पिला छुआ अपेक्षा करिसेंती। अरे ए मूर्ख मनीष, मु तोर मुह देखि जानी पारुची तू एठाकू ए हाथीर पिछा करी करी आसीथिलु ओ भाबिथिलु ए हाथी को वैज्ञानिक माननकु देई बहुत टंका रोजगार करिबु बोली, तेणु तू एबे एइठारे मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। भूत एपरी कही सेइठारे संजय को मारी खाईदेला। से संजय मांस खाइबा परे ताकू बहुत टेस्टी लागिला, तेणु से कहिला, अरे बा मनीष मांस तो बहुत टेस्टी, मु मो जीवन रे प्रथम थर मनीष मांस खाइली, तेणु काली ठारू केवल मनीष मांस खिया जीवो आउ पशु पक्षींकर मांस खाइबी नहीं। अरे ए हाथी, मु गोटे भल प्लान भाबिची, काली ठारू तोर मोर जीवा ओ अनेक मनीष धरिकी एठाकू आनिबा। यह शुणी हाथी राजी होईगला ओ ता पर दिन हेबा परे भूत निजर प्लान अनुसार संजय रूप धारण कला ओ हाथी पिठीरे बसी गाँ को गला ओ सेठारे पहुँचवा परे देखिला दुईटी छुआ किछि दूर थाई कथा हेउथिले। अरे बिजू, आमे जदि चढ़ई मानक परी उड़ी पारंते ताहले बहुत बढ़िया हुअंता। ए गछरु से गछ, ए डालरू से डाल आमे उड़ीकी जाई पारंते ओ मजारे खेलंते। हाँ रे सांग, सेहीपरी हेले भल हुअंता, हेले मते लागुनी सेपरी संभव बोली। तेणु मोर छोट बेलू गोटे इच्छा, मु हेलिकप्टर बसी आकाशरे उड़ीबाकू चाहूची। तेणु मु बड़ हेले मो स्वप्न निश्चित पूरा करिबी। एसबु कथा भूत शुणी कहिला, अरे ए पिला माने एठाकू आस ओ मु तुमर स्वप्न पूरण करिबी। तुमको एबे मो हाथी माध्यम रे आकाश रे उड़ाइबी, ताहले विलंब काहीकि, शीघ्र एठाकू आस। अंकल, तमे सत कहूच, आमको आकाश रे उड़ाइबो, हेले एहा किपरि संभव? हाथी तो केबे उड़ी पारिबो नहीं, ताहले आमे किपरि उड़ीबू? अरे तमे से कथा जमा भी चिंता करो ना, तमे बास खाली ए हाथी ऊपर बस ओ देखो ए हाथीर कमाल। यह शुणी राजू और बिजू राजी होई गले। सेमाने राजी हेबा देखि भूत मने मने भाबिला, अरे जदि मु यांको दुई जन को सांगरे नहीं जाए ताहले दी जन को एका सांगरे खाई पारिबी नहीं, तेणु आज जन को नहीं जिबी ओ काली आसी आउ जन को नेबी। एपरी भाबी भूत कहिला, अरे ए पिला, तुमे दुई जन ए हाथी पिठीरे बसिले से उड़ी पारिबो नहीं, तेणु तुमे गोटे काम कर, प्रथमे जने बस, मु ताकू नहीं प्रथमे जंगल रे बुलाई आनिबी ओ तापरे आउ जनकर पाली पड़िबो। अरे सांगो, तोर गोटे बड़ इच्छा थिला हेलिकप्टर रे बसिबा पई, तेणु तू आगे एथिरे बस ओ तापरे मु बसिमी। यह शुणी बिजू बहुत खुशी होईगला ओ हाथी पिठीरे बसी उड़ीबारे लागिला। अरे वाह, केते मजा लागुची, एमिति लागुची मु स्वर्ग रे अछि बोली
धन्यवाद अंकल, तमे मो स्वप्न को पूरण करिथिबारु। अरे ए छुआ, तू सतरे स्वर्ग जीवा पाई चाहूचु कि? जदि हाँ ताहले मो साथी चल ओ देख मु तते केउठिकी नहीं जाउची। एहा सुनी बिजु को टिके संदेह हैला। ताकू एमिति लागिला सते जेमिति तार मृत्यु समय आसीगला। तेणु से कहिला, अरे अंकल तमे एमिति कौन कहूच? मते बहुत डर लगुची, तेणु मते आउ बेसी पाठ बुलाऊ नहीं। एबे चलो मो गाँव रे छाड़ी देबो। अरे ए छुआ, तू कौन भाविलु मु तते एठाकू आनिची ए हाथी पिठी रे बसाई बुलाइबा पाई? ओ तू मते गोटे साधारण मनीष भाविलु ना कौन? जदि सेमिति भाबुचु ताहले देख मोर प्रकृत रूप। भूत एपरी कही तार रूप परिवर्तन कला ओ एपाखरे राजू बिजू को अपेक्षा करी करी अधिक समय होई जिबारु से कहिला, अरे बिजू एते समय हेबो गलानी, हेले से एते पर्यंत आसीनी काहीकि? लागुची से आकाश रे उड़ुतिबारु ताकू बहुत भल लागुची, तेणु से आसीबाकू इच्छा करूनी। हऊ से जेतेबेले आसुची आसु, मो घर को जाउची। राजू एपरी कहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे बिजुर बापा संबित बिजू को खोजी खोजी आसी राजूर घर पाखरे पहुंची गला। अरे ए राजू, कुआडे गलु? घर बाहर को आस। काली ठारू मो पुओ बिजू को खोजी की पाउनी, तेणु तू ताकू केउठी देखिचु कि? एहा सुनी राजू घर बाहर को आसी कहिला, अरे अंकल काली बिजू मो साथी रे थिला एवं से आकाश रे उड़ंता हाथी पिठी रे बसी उड़ीबाकू जाइतिला। ओ से सतरे कोन घर को काली ठारू आसेनी? अरे कौन कहूचु तू? से हाथी पिठी रे बसी उड़ीबाकू जाइतिला, हेले हाथी तो उड़ी पारेनी, ताले से उड़ीला केमिति? अरे तोर मुंड फुंड काम करूनी कि रे? अरे अंकल मु सत कथा कहूची, बिजू एक उड़ंता हाथी पिठी रे बसी उड़ीबाकू जाइतिला। ओ से सेबेटारू कोन आउ फेरिनी? सेमाने एपरी कथा हेउतिबा बेले गोटिए छोट हाथी आसी तांकर कथा सुनुथिला एवं राजू कहि सारिबा परे से कहिला, अरे भाई ए छुआ सत कहूची, कारण से उड़ंता हाथी हेउची मो बापा एवं ताकू गोटिए भूत तार शक्ति माध्यम रे बसीभूत करी रखिची, जहा द्वारा से एपरी उड़ी मनीष को चोरी करी आनी भूत को देउची ओ भूत ताकू बहुत मजारे खाउची। आउ रहिला तुम पुओ कथा, तुम पुओ को भूत काली मारिकी खाई देइची। एहा सुनिबा मात्रे संबित बहुत जोरे रागी गला ओ रागरे कहिला, अरे ये हाथी छुआ मते खाली देखा से भूत कोउठी अछि। से जेपरी मो पुओ को मारिची ठीक सेमिति मु ताकू मारिबी ओ मो पुओ मृत्युर प्रतिशोध नेबी। एपरी कहिबा परे हाथी छुआ संबित को भूत रहुथिबा गुंफा पाखकू नेइकी गला ओ सेठारे पहुंचिबा परे हाथी छुआ कहिला, अरे भाई जेते पर्यंत मो बापा से भूत पाखरे अचंती सेते पर्यंत आमे से भूतर किछि भी करि पारिबा नाही, तेणु आमको मो बापा जिबार अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। मो बापा गला परे जाई आमे ए गुंफारे निया लगाई देबा, जहा फଳରେ भूत गुंफा भितरे जଳି पड़ी मरी जिवो। एहा सुनी संबित अपेक्षा करिबारे लागिला ओ किछि समय अपेक्षा करी करी देखिले हाथी सेठारू उड़ीकी पळाइला। एहा देखि छोट हाथी कहिला, अरे भाई एइटा हेउची ठीक समय, देखो मो बापा उड़ीकी पळाइले, तेणु तुमे एबे गुंफारे निया लगाई दियो, जहा फଳରେ भूत मरिबा सह मो बापा मध्य पूर्व अवस्था को फेरी आसीबे। एहा सुनिबा मात्रे रमेश संगे संगे से गुंफा दियोरे निया लगाई देला, जहा द्वारा भूत से गुंफा भितरे जଳି पड़ी मरीगला। राजू तारो जेजे पाखरे बसी गप शुणुथिला। जेजे जेजे आज गोटे सुंदर गपटे कुह मु शुणिबी ओ काली जाई आम स्कूल ले कहबी, कारण काली आम स्कूल ले गप कंपटीशन हेबो। हो शुणु, गोटे राज्य रे एक राजा थिला ओ तार गोटे सुंदर स्त्रीटे थिला। गोटे दिन राजा जंगल को शिकार करिबा पाई जाइथिले। देन तेरी की खाली से ही राजा रानी गप कहूच,
ତମ ପାଖରେ କାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଗପ କୁହ। ଆରେ ଗପ ମାନେ ତ ଏଇ ରାଜାରାଣୀ ଗପ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ନୂଆ ଗପ କୋଉଠି ଆଣିକି ଦେବି? ହଉ କହିଲୁ ତୁ କିପରି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଜେଜେ ଆଜି ଏମିତି ଗପ କୁହ ଯେମିତି ତାହା ନୂଆ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ତାକୁ କେହି ବି ଶୁଣି ନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଗପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସତ ଭୂତ କଥା କୁହ। ଏଇ ସତ କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଭୂତ କଥା। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାଦଳ କଥା କହିବି ଯାହା ମୋ ସାଥିରେ ଘଟିଥିଲା। ଜେଜେ ମୁଁ ତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁକୁଣି ଶୈତାନ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଏବେ ଇଏ ମାଦଳ କ'ଣ ଓ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଭୂତ? ମାଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ବି ନଥିବ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଡ଼ୁଥିବ। ଯଦି ତା ହାବୁଡ଼ରେ କିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଶୁଣ, ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥରେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ବାସ୍ ଆମର ଖାଲି ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଜେଜେ ଏବେ ବି କ'ଣ ମାଦଳ ଅଛନ୍ତି ନା ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି? ଆରେ ରାଜୁ, ଯୁଗ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବାସ୍ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ବାହାରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ରାଜୁ ତାର ଜେଜେଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା। ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛୁ? କ'ଣ ହୋଇଛି କି ତୋର? ଟିକେ ତ ଖୁସିର କାରଣ ଆମକୁ କହିବୁ କି? ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁସି ବୋଲି କ'ଣ, ମୋ ବାପା ଆଜି ଆସିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ତ ଜେଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭୂତ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। କହିଲୁ ସେ ଭୂତ କଥା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଜେଜେ ମତେ କାଲି ରାତିରେ ମାଦଳ କଥା କହୁଥିଲେ। ଓ ମାଦଳ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ବି ନଥାଏ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡିଟା ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଓ ଏବେ ବି ସେ ମାଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ରାଜୁ ତା ଜେଜେ କହିଥିବା ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା ଓ ଏଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ବାପା ମନୋଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଧେ ତେରିକି, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ଏଠାରୁ ଆମ ଗାଁ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏପରି କହି ମନୋଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତା ପାର କରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଧରିଲା। ସେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ତାର ଗୋଡ଼ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଟ୍ରାଭେଲ କରି କରି ଏମିତିରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି। ହଉ ଏଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ପଳାଇବି। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପରି କ'ଣ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମନୋଜ ଟିକେ ଡର ଡର ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ସେଟା କ'ଣଟା କାଠ ଗଣ୍ଡି ପରି ଗଡ଼ୁଛି? ଏଟା ଆଉ ମାଦଳ ନୁହଁ ତ? ଯଦି ଏହା ମାଦଳ ହୋଇଥିବ ନା ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ବେଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଏପରି କହି ମନୋଜ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ମାଦଳଟା। ଏହା ଦେଖି ମନୋଜ ଡର ଡରରେ କହିଲା, ଆରେ ମାଦଳ, ଆରେ ଏଟା ଆମ ଗାଁକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏଟା ଯଦି ଏବେ ମୋତେ ଦେଖିଦିଏ ନା ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ମନୋଜ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଏପାଖରେ ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ତମେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦିଅ। ହେଲେ ବାପା, ତମେ ସକାଳେ ଆସିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ କାହିଁକି? ଆରେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଲି ନାହିଁ।
आम गाँ को आसवा तेणु आसवा विलंब होईगला। हौ राति बहुत हेलानी तू जा एबे शोइबू काली सकाळ हेले आमे तोर मोर कथा हेबा। यह शुणी संतोष जानी पारिला जे ता बापा ताकू किछि लुचाउछंती बोली। तेणु से सेठारु पळाई आसी गोटे जगार लुचि तार बापांको कथा शुणिला। अरे स्वप्ना बुझिलो ना मु आज आसिला बेले मो साथीरे गोटे बड़ अघटन घटिला। मो बेल भल थिबारु मु बंची गली नहले आज मु मरी जाइथांती कारण मु आसिला बेले आज गोटे मादल देखिली। एसबु कथा शुणी संतोष डरी गला ओ कहिला अरे मो बापा मते एई कथा लुचाउथिले से आसिला बेले गोटे मादल देखिले ताहाले राजू जेजे सत कहूतिले एबे भी मादल अछंती बोली। तेणु मते ए विषय मो सांग मानक पाखरे कहिबाको पड़िबो। एपरी कही से रहिला एवं ता पर दिन तार सांग माने सबु एकाठी करी बसिले। एतिकी बेले राजू देखिला संतोष मुह टिके डर डर देखा जाउछि। तेणु से कहिला आबे संतोष तू तो काली बहुत खुशी दिलु कारण तो बापा आसी थांते हेले आज एपरी मन दुख ओ डरिला परी रहिचु काहेकि कोन तोर बापा आसिले नाही कि? अरे सांग तो जेजे ठीक कहूतिले रे एबे भी आम एरिया रे भूत प्रेत अछंती कारण मो बापा काली फेरिला बेले गोटे मादल देखिले खाली तांकर बेल भल थिबारु से बंची गले। यह शुणी समस्ते आश्चर्य होइगले एवं राति हेबा परे संजय और विजय नई पाखकू माछ धरिबाकू आसीथिले। अरे सांगो आगुरु नई रे बहुत माछ थिले खाली जाल गोटे खेप पकाइले 1 किलो लेखाए माछ पड़ी जाए। आउ जदि जड़े बंशी नहीं नई को माछ धरिबाकू आसे ताहले अधे घंटे भितरे से बहुत माछ धरी पकाए हेले एबे नई रे जमा भी माछ नाही। दिन रे बंशी पकाई पकाई माछ पड़िला नाही तेणु रातिर आसीची बंशी पकाई माछ धरिबाकू। हौ हौ संजय भाई आउ बेसी कथबार्ता न करी एबे माछ धरिबा कार्य लागि पड़। जेते शीघ्र माछ धरिबा सेते शीघ्र एठारु जिबा। जदि आमे विलंब करिबा ताहले मु शुनिथिली कुआडे एठारु मादल बाहरुची बोली। जदि आमे ता हाबुडरे पड़ी जिबा ना ताहले आज आमर मरिबाटा फाइनाल होई जिवो। विजय एपरी कहिछि कि नाही हठात ताकू गोटिए अजीब आवाज सुबिला सत जेमिति गोटिए काठ गड़टे गड़ी गड़ी आसुछि। एहा सुनिबा मात्रे विजय बहुत जोरे डरी गला ओ तापरे कहिला अरे ओ संजय भाई देखुछि तो किपरि गोटे आवाज सुबुछि एमिति लागुछि किछि गोटे गडुछि। भाई एठाकू मादल आसिलानी कि? आबे पाटी चुप कर कहिला कौन ना मादल कोउठी कौन सुनिकी आसुछि ओ एठारे आसी गप कहूछि। अरे ए जुगरे मादल कुआडू आसीबो एसबु कहानी रे सुनिबा पाई भलो लागे। संजय एपरी कहिछि कि नाही हठात विजयर नजर पड़िला किछि दूररू गोटे मादल गड़िकी आसुछि। एहा देखिबा मात्रे से कहिला अरे संजय भाई देख आगरे मादल गड़ी गड़ी आसुछि तेणु शीघ्र एठारु पळाइबा चाल नहले से मादलटा आमको मारिदेबो। एहा सुनिबा मात्रे संजय संगे संगे पछकू बुलिकी अनाई देला ओ देखिला सतुकू सत गोटिए मादल गड़िकी आसुछि। एहा देखि से प्राण भୟରେ सेठारु पळाइबारे लागिला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे एकथा गाँ सारा व्यापी गला। तेणु गाँर दुईटी लोक माधव और राघव कथा हेले। अरे राघव तू शुणिलु ना नहीं काली रातिरे संजय और विजय माछ धरिबा पाई नई पाखकू जाइथिले ओ सेठारे गोटिए भयंकर मादल बाहरिला। मु शुणिछि से मादलर कुआडे हाथ गोड़ मुंड नाही खाली तार शरीर गड़ू थाए। अरे तोते कौन लगुची तू कौन खाली एकला एकथा शुणिचु? मु मध्य एकथा शुणिची हेले मते काई लागुनी एहा सत बोली। कहिलु कहिलु ए जुगरे चोर डकायत अछंती हेले मादल कुआडू आसीबे? दुई जन कथा हेउथिबा बेले सेठाकू संतोष आसी सबु कथा शुणुथिला ओ से कहिला अरे राघव दाता एकथा सतरे संजय दादा केबे मिछ कुहंती नाही ओ एमितिरे भी से मादल को प्रथमे मो बापा देखितिले हेले गाँ लोक तांको कथा को विश्वास करिबे नाही बोली से काहाकू कहू नथिले। अरे संतोष तू तो छोट छुआटा भूईरू बाहरिनु तापरे भी एकथा कहूचु बेसी पाटी न करी एठारु पळा नहले गोटे चापुड़ा लगेबी। एड़िकी कंडे छुआ
ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଗପ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ରାଗରେ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁ କଥା ଶୁଣିଲଣି ନା ନାହିଁ? କାଲି ରାତିରେ ମାଦଳ ବାହାରିଥିଲା ଓ ସେ ମାଦଳକୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଓ ବିଜୟ ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ରାଘବ ଦାଦାଟା ଏତେ ହାରାମି, ସେ ଜମା ବି ମାଦଳ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ସେ ବୁଝିବ ସତରେ ମାଦଳ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନିକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାଦଳ ଦେଖିଲେଣି, ହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଦଳ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁନା ଆଜି ରାତିରେ ମାଦଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଓ ସେଠି ମଜା କରିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏପରି ଜମା ବି କରନା, କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁ ଯା ନା। ସାଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ, ତୋର ସେ ଡର ଗୁଣ ଗଲାନି। ଆରେ ଭାବ, ମାଦଳ ଦେଖିବା, ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଜା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଉ, ତୁ ଯଦି ଡରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ନ ଯା। ମୁଁ ଓ ରାମ ଓ ରଘୁଆ ଦାଦା ମିଶି ଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଉପାୟ ଭାବିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ, ରାମ ଓ ରଘୁଆ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ସୁନସାନ। ମାନେ ମାଦଳ ତ ମାଦଳ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏହା ଦେଖି ରଘୁଆ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବି ମାଦଳ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମିଛୁଟାରେ ଏପରି ହାଲ୍ଲା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ମାଦଳ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଅଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଆମେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ରାଘବ ଦାଦା, ଦୟାକରି ଏପରି ମାଦଳକୁ ଚିଡ଼ାଇଲା ପରି ଡାକନି। ଯଦି ସେ ସତରେ ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଜମା ବି ଡର ନା, ମୁଁ ପରା ତ ସାଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମାଦଳ ଫାଦଳ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି। ରାଘବ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ମାଦଳ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଡରରେ ଥରିଲେ, କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ କେବେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ମାଦଳ ଭାଇ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଡାକି। ଆମେ ଏଠାକୁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଓ ଏବେ ଦେଖିଦେଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଏହା ଶୁଣି ମାଦଳ କହିଲା, ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମୋତେ ଖେଳନା ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଡାକିବ ଓ ଦେଖିକି ପଳାଇବ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ମାଦଳ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ରାଜୁର ଜେଜେ ମାଦଳ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଦଳଟି ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜୁ ଜେଜେକୁ ସନ୍ତୋଷ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ସାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା।